चार साइड से क्या बनता है, एक शेप बनती है जिसका नाम है स्क्वायर। -6 इंटू -6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 करने वाले हैं, स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो बच्चों जानते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है, चार साइड से क्या बनता है, एक शेप बनती है जिसका नाम है स्क्वायर, है ना। तो जब हमें इसका जब एरिया निकालना होता था तो हम क्या करते थे, साइड इंटू साइड करते थे, है ना। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते थे। मान लो इसकी अगर एक साइड है 5 यूनिट की, तो मान लो एक साइड 5 यूनिट की है, दूसरी 5 होगी, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25। यही उसका एरिया हो जाएगा। तो जो हमने किया 5 इंटू 5, जो इसका आंसर है 25, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, उसका जब स्क्वायर करेंगे आएगा 25। तो बच्चों यही होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो -6 है ना। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 36। माइनस का 36 आएगा ना, नहीं। पता है क्यों, जैसे मैंने -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो मैंने -6 इंटू -6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 6 इंटू 6 क्या आएगा, 36। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, +36 इसका आंसर आएगा, है ना। तो नोट करने वाली बात यह है, जब हम किसी नंबर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो बच्चों अब जानते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। जैसे किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे हम ये जो सिंबल है इससे हम इससे डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या है, जस्ट स्क्वायर का उल्टा है। जिस नंबर से हमने स्क्वायर निकाला उसी का हमें रूट निकालना है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 36 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो ये किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 × 2, 2 8 × 16, है ना। फिर 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 × 3। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। इसे रूट में लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब हमें क्या करना है, रूट से निकालने के लिए हमें क्या बनाने के, पेयर बनाने हैं। जैसे इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, तो हमें इन दोनों में से एक नंबर बाहर निकाल देना है। 2 निकाल दिया, यहाँ से इन दोनों में से एक नंबर 3 निकाल दिया, ठीक है। √36 = 2 × 3 6। तो 36 का रूट क्या है, 6। यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो बच्चों हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैंने पिछले नंबर में क्या लिखा था, 36। तो 36 का रूट क्या है, 6। तो 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो मैं लिख दूँ 26, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 × 2, 2 × 6, 13 × 13, है ना। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, ये। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो आएगा नहीं, क्योंकि इसके परफेक्ट पेयर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ना 2 का पेयर ना ही 13 का पेयर है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं 2-3 बातें। इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट्स 1 4 5 6 9, कोई भी नंबर इस डिजिट के साथ एंड हो रहा है तो वो नंबर क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, कुछ कुछ केसेस में नहीं भी होता। अब देखो दूसरी बात, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 2 3 7 8, दैट कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर इन नंबर्स से एंड होते हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इस बात की तो 100% श्योरिटी है कि इस नंबर के एंड से के साथ कभी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इंट्रोडक्शन आज खत्म होता है। मिलते हैं फिगर आउट 8.1 के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।